नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रेवन सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डोडिया डेयरी फार्म में। आज जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो पशुपालन जो लोग करते हैं और जो लोग नए नए कर रहे हैं, अब उनकी एक समस्या है। समस्या ये है जैसे जो पशु से निकलने वाला जैसे गोबर का ढेर है, ये किस टाइम अधिकतर जो हमारे पुराने लोग होते थे वो अपने मतलब गर्मी के सीजन में डालते थे गोबर, तो उसमें एक घटा है हमारा, उसमें एक कमी है जिसके कारण वो गोबर सही से काम जो हमारे खेत में काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगा। आज मैं इन सारी बातों को लेकर आपके सामने एक सुझाव देने आया हूँ, जिससे आप जो खेत में गोबर डालते हो उससे क्या क्या अच्छे फायदे हो और किस टाइम में डालें। गोबर को डालने का जो सही समय है वो क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ रेवन सिंह और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आगे शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को मिल सके। आज ये गोबर छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आज अभी के हालात में एक जो ट्राली हमारे जो ट्राली होती है पट्टे वाली, वो गोबर की ट्राली 5 से 6 हज़ार रुपये मिलती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई गाँव में इधर उधर पड़ा रहता है, मगर ये जो भैंस का गोबर है, अब हमारे देश में भारत में तो गौ माता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके दूध को दूध नहीं अमृत कहा गया है, मगर उसके जो गोबर में ताकत होती है उससे कई गुना ज़्यादा भैंस के गोबर में ताकत होती है। कारण कारण उसमें यह रहेगा कि अगर आप जो भैंस का गोबर का जो मूत्र है, या जैसे आप देख पा रहे हो फार्म, और फार्म के पीछे अगर आपका ये मतलब गोबर डालने की जगह है और उसमें अगर गोबर जाता है, अगर उसमें गोबर भी जाता है और उसमें गाय और भैंसों का पेशाब भी जाता है, तो उसमें जो ताकत है वो कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगी। और उसमें जो ताकत है और वो कम से कम 15 साल तक चलेगा। ऐसी चीज़ है, एक बार आप खेत में डालोगे तो 15 साल तक चलेगा ये ऐसी चीज़ है। और इसके बाद आपको डालने पर यूरिया और अपना क्या DAP, पोटास, ये सारी चीज़ें बहुत कम डालनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ आप डालो ही मत। एक बार अच्छा अगर आपने 1 बीघा में 3 से 4 ट्राली डाल दी तो कोई खाद नहीं डालने पड़ेगा, सिर्फ आप पानी पिलाओ पौधे को और थोड़ा बहुत यूरिया दे दो ऊपर से, या जड़ से के माध्यम से, जैसे आप चाहो ऐसे आप यूरिया दे सकते हो। इससे जो ग्रोथिंग होगी, मतलब पौधे में जो स्वास्थ्य बनेगा और जो पौधा अच्छा ग्रो करेगा, कोई भी खाद से नहीं करेगा। और एक बात, इससे हमारी भूमि में मृदा प्रदूषण जो हो रहा है वो बिल्कुल रुक जाएगा। जो हम DAP, पोटास, यूरिया, ये जो चीज़ डाल रहे हैं ना, जिससे हमारी मृदा जो हमारी भूमि है वो खत्म हो रही है, बंजर हो रही है, वो पथरीली हो रही है, एक तरह से कड़क कड़क हो रही है वो। और इसके डालने के बाद आपको पूरे खेत में केचुए नजर आएंगे। आप बरसात के सीजन में खोद के देखोगे, थोड़ा सा गारा हटाओगे तो आपको बरसात के सीजन में मतलब केचुए दिखेंगे आपको, क्योंकि वो और ज़मीन आपकी बिल्कुल फुसफुसी रुई की तरह हो जाएगी, जिससे पौधा अच्छा ग्रो करेगा और आपका जो भी आपके सोयाबीन जो भी धान लगाया हो उसका उत्पादन अधिक आएगा। अब इसको डालने का सही समय क्या है? इसको डालने का सही समय है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। सितंबर से आप डाल लो, अक्टूबर से आप डाल लो, नवंबर से आप डाल लो। डालना किस ज़्यादा जरूरी है, किस मतलब पौधे में डालना, कौन सी फसल में डालना, इसको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये गेहूं की फसल में। आप गेहूं की फसल में डालोगे इसको, जो आपका गेहूं का उत्पादन आएगा उससे इससे कोई ज़्यादा उत्पादन आ ही नहीं सकेगा। जो इसे डालने के बाद जो उत्पादन आएगा वो किसी खाद को डालने से नहीं आएगा। और एक बात इसमें एक कमी ये है कि इसको डालने से खरपतवार बहुत सबसे ज़्यादा खरपतवार होते हैं। अब खरपतवार होते हैं तो हम जो भी दवाई का उपयोग करेंगे, खरपतवार नाशी, उनका उपयोग करके हम खरपतवार को मार सकेंगे। फिर अगर हम सितंबर या अक्टूबर या नवंबर को इन दिनों के महीने में किसी सीजन में डाल देंगे। और फिर एक बात ये है कि इसमें 2 काम हो रहे हैं हमारे। पहला, खरपतवार जो इससे उगने वाला है, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो खरपतवार उगने वाला है
वो अभी ही मर जाएगा, क्योंकि आप गेहूं में जो भी दवाई छाटोगे उससे नष्ट हो जाएगा। दूसरा खरपतवार आप सोयाबीन के सीज़न में डालोगे, जो सोयाबीन के सीज़न में खरपतवार नाशी उगते हैं उन पर एंसीटेट मतलब जो भी आप खरपतवार नाशी दवाई डालोगे उससे ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे खरपतवार कम होगा। किस समय में डालने से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक डालने से। अगर आप वही गर्मी में डालोगे, आप जून, जुलाई, अगस्त तक, जून जुलाई में डालोगे तो उससे खरपतवार सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होंगे और कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें पानी, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और अपन सितंबर अक्टूबर में डालेंगे तो बारिश नहीं होती, इसमें अपन खुद सिंचाई करते हैं तो अपना मन चाहे पानी देंगे, जिससे इसमें खरपतवार को अपन कंट्रोल कर सकेंगे और औसत भी ज़्यादा आएगा। फिर जिसके बाद आप गर्मी में इसे, ये जैसे अभी खड्डा है, यहाँ पर कम से कम 15 से 20 फीट खड्डा होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये गीला गोबर निकलेगा। अब गीले गोबर को आप मार्च जून जुलाई तक आप डालते हो। अब गीले गोबर को आपने कहाँ डाल दिया? खेत में डाल दिया, और पूरी गर्मी उस गीले गोबर को सोख रही है। तो वो उसमें जो भी जो भी इंजेक्टाइन होंगे, जो भी कीटाणु, मतलब जो भी अच्छी चीज़ होगी, जैसे जो पौधे को ग्रो कराती है, वो जो चीज़ होगी वो सारी नष्ट हो जाएगी। किस कारण? उस गर्मी के कारण से। अब अगर आप सितंबर अक्टूबर में डालोगे तो इतनी गर्मी नहीं है, पहली बात तो गर्मी है ही नहीं। फिर जिसके बाद आपको समय कम मिलेगा, यहाँ पर आपको समय इतना मिलेगा, आप डाल के तुरंत अपना खेत की हगाई जुताई करके उसमें धान, जो भी आप पौधा लगाओगे, मतलब जो भी फसल बोओगे, और वो उसमें समय कम मिलेगा, आप तुरंत लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डालना क्या है समय? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यह सही समय। डालना कितनी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 बीघा में 3 से 4 ट्राली पटिया वाली, मतलब एक पटिया वाली में 30-40 कुंटल आ जाता है, तो 150 कुंटल। 1 बीघे में 100 से लगा के 100 से ऊपर और 200 से अंदर। 1 बीघे में 100 से 150 कुंटल आप ये डालो। जिसके बाद आप इसकी दो बार हकाई जुताई करके और अच्छा लोटा बेटा करके इसको खेत को तैयार कर दें। इसके बाद आप गेहूं लगा, इतना शानदार रिजल्ट आएगा जो किसी भी खाद के डालने से नहीं आएगा। और फिर एक बात ये कि इसके डालने के बाद आपको यूरिया और डीएपी बहुत ही कम डालना पड़ेगा, मतलब आप 5-10 किलो बीघे के हिसाब से थोड़ा बहुत लगा देना, क्योंकि उसको हमारी जो ज़मीन है उसको इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, किसकी? यूरिया और डीएपी की। ये डलेगा, ये धीरे धीरे काम करता है, वो एकदम काम करेगा और ये धीरे धीरे काम करेगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो वो डालना पड़ेगा। और आप वर्मी कंपोस्ट लेते हो तो वो भी अच्छा है, मगर आप जो गांव में गोबर निकल रहा है वो लो तो बहुत शानदार और कम रेट में मिल जाएगा आपको। गांव में से 3 से 4 हज़ार रुपये ट्राली में मिल जाएगा, और एक बार डालने पर 10 साल तक कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। ये था आज का मुद्दा, और मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।